आज का टॉपिक है स्वप्रेरण। देखो, स्वप्रेरण की खोज 1832 में अमेरिकी वैज्ञानिक जोसेफ हेनरी ने की थी। हम जानते हैं कि जब किसी कुंडली में वैद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उस कुंडली के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। इस कुंडली में वैद्युत धारा यदि बह रही है तो इस कुंडली के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र रेखा है, तो उससे कुंडली के प्रत्येक फेरे से चुंबकीय फ्लक्स लिंक हो जाएगा, चुंबकीय फ्लक्स बद्ध हो जाएगा। और यदि कुंडली में धारा के मान में परिवर्तन किया जाए तो कुंडली के प्रत्येक फेरे से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स का मान भी परिवर्तित हो जाएगा। और फैराडे के नियम में हम जानते हैं कि किसी परिपथ से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स यदि बदलता है तो उस परिपथ में विद्युत भाग बल उत्पन्न हो जाता है। तो यहाँ यदि धारा बदल रही है तो धारा बदलने से परिपथ से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स बदल रहा है और चुंबकीय फ्लक्स बदल रहा है तो इस परिपथ में विद्युत भाग बल उत्पन्न हो जाएगा। और क्योंकि परिपथ बंद है इसलिए इसमें प्रेरित विद्युत धारा भी बहने लगेगी। एक विद्युत धारा तो है ही, लेकिन इसके परिवर्तन की वजह से एक और धारा उत्पन्न होगी जिसको हम प्रेरित धारा कहेंगे। और यदि ये मुख्य धारा बढ़ रही है, क्योंकि फैराडे के लेंस के नियम से हम जानते हैं कि देखो, प्रेरित धारा हमेशा अपने उत्पन्न होने के कारण का विरोध करती है। यहाँ पे प्रेरित धारा मुख्य धारा के बढ़ने की वजह से यदि उत्पन्न हो रही है, मुख्य धारा बढ़ती है तो चुंबकीय फ्लक्स बढ़ता है। तो ये प्रेरित धारा इसके बढ़ने का विरोध करेगी, मुख्य धारा के बढ़ने का विरोध करेगी, यानी उस बढ़ने का विरोध का अर्थ हो गया कि उसको घटाएगी। घटाएगी का मतलब ये इसकी विपरीत दिशा में बहेगी दिखा। और यदि प्रेरित ये मुख्य धारा घटती है तो ये प्रेरित धारा उसके घटने का विरोध करेगी, यानी उसको बढ़ाना चाहेगी, तो उसी दिशा में बहेगी जिस दिशा में मुख्य धारा बह रही है। तो लेकिन ये काम तभी तक होगा जब तक धारा के मान में परिवर्तन है, अर्थात चुंबकीय फ्लक्स धारा में के मान में परिवर्तन हो रहा है, अर्थात उसके कारण चुंबकीय फ्लक्स परिपथ से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स बदल रहा होता है। अतः स्वप्रेरण को हम इस तरह से परिभाषित कर सकते हैं कि यदि किसी कुंडली में धारा के मान में परिवर्तन हो रहा तो उसके कारण उसी कुंडली में प्रेरित विद्युत भाग बल और प्रेरित धारा उत्पन्न होने की घटना स्वप्रेरण कहलाती है। अर्थात इस कुंडली में धारा के मान में परिवर्तन हो रहा है और इसी कुंडली में प्रेरित विद्युत भाग बल और प्रेरित धारा उत्पन्न हो रही है, तो इस घटना को कहा जाता है स्वप्रेरण। उसके बाद कुंडली का स्वप्रेरकत्व या स्वप्रेरण गुणांक। तो माना इस कुंडली किसी भी कुंडली है जिसमें आय धारा बह रही है, उसमें फेरों की संख्या n है। उस धारा की वजह से, क्योंकि धारा बह रही तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, तो प्रत्येक फेरे से कितना फ्लक्स लिंक हो जाता है, चुंबकीय फ्लक्स फाई लिंक हो जाता है प्रत्येक फेरे से ही है। इसलिए पूरी कुंडली से कितना फ्लक्स n फेरे हैं तो पूरी कुंडली से कितना फ्लक्स बंद हो जाएगा n फाई। तो ये जो फ्लक्स होता है कुंडली में प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती होता है, यानी धारा बढ़ेगी तो लिंक फ्लक्स बढ़ेगा, धारा घटेगी तो लिंक फ्लक्स घटेगा। तो कुंडली से वर्क फ्लक्स एन फाई इज प्रोपोर्शनल टू आई। तो एन फाई इज इक्वल टू एल आई, ये अनुक्रमानुपाती नियतांक है एल, जिसको हम कहते हैं कुंडली का स्वप्रेरकत्व या स्वप्रेरण गुणांक। इसका मान जो होता है कुंडली के रूप, आकार, उसमें चक्रों की संख्या कितनी, इस पर निर्भर करता है। इसलिए एल के लिए यदि हम सूत्र लिखें तो एल बराबर हो जाएगा, इस आई को इधर पक्षांतर करेंगे तो एन फाई बटे आई। यदि I का मान 1 हो जाए, एकांक हो जाए, यानी 1 एम्पियर हो जाए, तब L किसके बराबर होगा, N फाई के बराबर। इसलिए हम कुंडली का स्वप्रेरकत्व या स्वप्रेरण गुणांक को इस प्रकार परिभाषित कर सकते हैं कि किसी कुंडली का स्वप्रेरकत्व संख्यात्मक रूप से कुंडली से बद्ध कुल चुंबकीय फ्लक्स के बराबर होता है यदि उसमें प्रवाहित धारा 1 एम्पियर हो। किसी कुंडली का स्वप्रेरकत्व हमें निकालना है तो उसमें क्या करेंगे, 1 एम्पियर धारा प्रवाहित करेंगे, देखेंगे उसमें कितना फ्लक्स लिंक हुआ, तो जितना फ्लक्स लिंक हुआ उसी को संख्यात्मक रूप से हम उसका स्वप्रेरकत्व कहेंगे। इसके बाद नेक्स्ट हम जानते हैं कि फैराडे के नियम से किसी परिपथ में प्रेरित विद्युत भाग बल E बराबर क्या होता है, माइनस डेल एन फाई बटे डेल टी, यानी एन फाई कुल फ्लक्स, डेल फाई बटे डेल टी लिख सकते कुल फ्लक्स। तो हम जानते हैं, अभी हमने देखा कि एन फाई किसके बराबर है, एल आई के बराबर। तो एन फाई की जगह हम एल आई रखें तो इज इक्वल टू माइनस डेल्टा एल आई बटे डेल्टा टी।
एल क्योंकि कांस्टेंट है, इसको हम बाहर ले सकते हैं, तो ई बराबर माइनस एल डेल आई बटे डेल टी, डेल आई बटे डेल टी। तो एल बराबर क्या हो जाएगा, माइनस ई बटे इस डेल आई बटे डेल टी को पक्षांतर कर दिया इधर की तरफ, डेल आई बटे डेल टी। ठीक है, केवल यदि संख्यात्मक मान लें तो एल बराबर, क्योंकि यहाँ पे माइनस साइन ये दिखाता है कि जो प्रेरित विद्युत वाहक बल है वो हमेशा धारा परिवर्तन का विरोध करता है, इसलिए ऋण चिन्ह यहाँ पे दिखाया गया है, विपरीत जैसे दिखाया था प्रेरित धारा मुख्य धारा बटे प्रेरित धारा विपरीत दिशा में। तो यदि डेल आई बटे डेल टी का मान 1 हो जाए तो एल का संख्यात्मक मान किसके बराबर हो जाएगा, ई के बराबर हो जाएगा। इसको 1 रखें तो एल बराबर ई, न्यूमेरिकल वैल्यू संख्यात्मक। तो अतः किसी कुंडली का स्वप्रेरकत्व हम संख्यात्मक रूप से उसमें उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल के बराबर होता है जब उस कुंडली में धारा परिवर्तन की दर एकांक हो, धारा परिवर्तन की दर एकांक हो, यानी इसका मान यदि 1 हो जाए, डेल्टा आई बटे डेल्टा टी ये धारा परिवर्तन की दर है, तो तब एल किसके बराबर होगा, ई। यदि हम किसी कुंडली में एकांक धारा परिवर्तन की दर एकांक रखें यानी 1 एम्पियर प्रति सेकंड, तो उसमें जितना विद्युत भाग बल उत्पन्न होगा संख्यात्मक रूप से वही कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक होगा या स्वप्रेरकत्व होगा। स्वप्रेरकत्व का जो मात्रक होता है हेनरी होता है, हेनरी, क्योंकि हेनरी ने ही खोज की थी स्वप्रेरण गुणांक की, तो इनको सम्मान देने के लिए इसका मात्रक स्वप्रेरक का मात्रक हेनरी रखा गया, इसका मात्रक हेनरी, यानी 1 हेनरी अगर हम इसी रूप में कहें 1 हेनरी उस कुंडली का स्वप्रेरकत्व होगा, स्वप्रेरण गुणांक होगा, जिसमें धारा परिवर्तन की दर यदि हम 1 एम्पियर प्रति सेकंड से करें तो उसमें उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल किसके बराबर होगा, 1 वोल्ट, 1 वोल्ट। यानी 1 एम्पियर प्रति सेकंड की दर से यदि हम धारा परिवर्तन करें कुंडली में, उसमें प्रेरित कितना प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाए, 1 वोल्ट का प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाए, इसका अर्थ होगा उस कुंडली का स्वप्रेरकत्व कितना है, 1 हेनरी है। थैंक यू।